श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मत्स्य महापुराण 155वां अध्याय। भगवान शिव द्वारा पार्वती के वर्ण पर आक्षेप। पार्वती का वीर को अंतपुर का रक्षक नियुक्त कर पुनः तपश्चर्या के लिए प्रस्थान। शिव जी ने विवाह के बाद एक बार पार्वती से कहा, कुशरांगी पार्वती, कृष्ण कांति से युक्त तुम मेरे श्वेत शरीर में लिपटने पर चंदन वृक्ष में लिपटी हुई सीधी काली नागिन जैसी दिखती हो। तुम कृष्ण पक्ष में चांदनी के पीछे काले आकाश तथा अंधेरी रात्रि की तरह मेरी दृष्टि को दूषित कर रही हो। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार कही जाने पर पार्वती उनके गले से अलग हो गई। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए। तब वे मुख और बाहों को टेढ़ी करके बोली। देवी ने कहा, चंद्रभूषण, सभी लोग अपने द्वारा की गई मूर्खता का दुष्परिणाम भोगते हैं। स्वार्थी मनुष्य जन समाज में अवश्य ही अपमानित होता है। दीर्घकालिक तपस्या द्वारा मैंने जिस मनोरथ की प्रार्थना की थी, उसी के परिणाम स्वरूप मुझे यह पग पग पर तिरस्कार प्राप्त हो रहा है। जटाधारी शंकर, आपके कथनानुसार न तो मैं कुटिल हूँ और न विषम ही हूँ, अपितु आप स्वयं स्पष्ट रूप से विष युक्त अर्थात विषय और दोषों के समूह अथवा चंद्रमा के आश्रय रूप से प्रसिद्ध हैं। मैं पुषा के दांत और भग के नेत्र भी नहीं हूँ। 12 भागों में विभक्त भगवान सूर्य मुझे भली भांति जानते हैं। अपने दोषों द्वारा मुझ पर आक्षेप करते हुए आप मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। आपने मुझे जो कृष्णा नाम से संबोधित किया है, सो आप भी तो महाकाल नाम से विख्यात हैं। मैं अतः अब मैं जीवन का मोह त्याग कर तपस्या करने के लिए पर्वत पर जाऊंगी, क्योंकि आप जैसे धूर्त से अपमानित होकर जीवित रहने से मैं अपना कोई प्रयोजन नहीं समझ रही हूँ। तब पार्वती के इस प्रकार क्रोध के कारण तीखे अक्षरों से युक्त वचन को सुनकर भगवान शंकर अतिशय प्रेम से सनी हुई वाणी में इस प्रकार बोले। शंकर जी ने कहा, गिरिजे, तुम पर्वत की पुत्री हो, अतः मैं तुम्हारी निंदा करने पर उतारू नहीं हूँ। यह तो मैंने तुम्हारे ऊपर भक्ति पूर्वक बुद्धि के से तुम्हारे नाम का कारण बतलाया है। गिरिजे, मेरे स्वस्थ चित्त में भी तुम्हें विकल्प की कल्पना नहीं करनी चाहिए। भीरु, यदि तुम इस प्रकार कुपित हो गई हो तो अब मैं पुनः तुम्हारे साथ परिहास की बात नहीं करूंगा। सुचि स्मिते, तुम क्रोध छोड़ दो। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए हूँ। जो प्रेम युक्त अवमानना तथा व्यज व्यज व्याज निंदा से क्रुद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति के साथ कभी भी परिहास की बात नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार महादेव जी ने अनेकों चाटुकारिता भरी बातों से पार्वती जी को समझाया, परंतु सती का वह उत्कट क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि उस व्यंग से उनका मर्म स्थल विद्ध हो गया था। तत्पश्चात पार्वती शंकर जी के हाथ से पकड़े हुए अपने वस्त्र को छुड़ाकर बाल बिखेरे हुए वेग पूर्वक वहां से चली जाने की चेष्टा करने लगी। क्रोधावेश से जाने के लिए उदत हुई पार्वती जी से त्रिपुरारी ने पुनः कहा, तुम सचमुच ही सभी अवयवों द्वारा अपने पिता के सदृश उनकी कन्या हो। जैसे हिमाचल के मेघ समूह से व्याप्त ऊंचे शिखरों के कारण आकाश दुर्गम्य हो जाता है, उसी तरह तुम्हारा हृदय भी दुख ग्रह हृदयों से भी अत्यंत कठोर है। तुम्हारे सभी चिन्ह बहुधा वनों की अपेक्षा कठिनता से परिपूर्ण है। तुम्हारी चाल में पहाड़ी मार्गों से भी बढ़कर कुटिलता है। तुम्हारा सेवन बर्फ से भी अधिक कठिन है। सूक्ष्मांगी पार्वती,
ये सभी गुण तुम्हारे शरीर में हिमाचल से ही संक्रमित हुए हैं। शिव जी द्वारा इस प्रकार कही जाने पर पार्वती जी का मस्तक क्रोध के कारण कांपने लगा और होंठ फड़कने लगे। तब वे पुनः शंकर जी से बोली। उमा ने कहा, भगवान, आप अन्यान्य सभी गुणी जनों के दोष लगाकर उनकी निंदा मत करें, क्योंकि आप में भी तो सभी गुण दुष्टों के संसर्ग से ही प्रविष्ट हुए हैं। आप में सर्पों के संपर्क से अधिक टेढ़ापन, भस्म से प्रेमहीनता, चंद्रमा से हृदय की कालिमा और वृक्ष से दुर्बलता भर गई है। आपके विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, वह तो केवल वचन का परिश्रम ही होगा। आप शमशान में निवास करने के कारण निर्भीक हो गए हैं। नग्न रहने के कारण आप में लज्जा रह नहीं गई है। कपाली होने के कारण आप निर्मम हो गए हैं और आपकी दया तो चिरकाल से नष्ट हो गई है। ऐसा कहकर पार्वती उस भवन से बाहर निकल गई। उनको इस प्रकार जाति देख कर देवेश के गण प्रमथ किलकारी मार कर रोते हुए उनके पीछे दौड़े और कहने लगे, माँ, हम लोगों को छोड़कर आप कहाँ जा रही हैं? तत्पश्चात वीरक देवी के दोनों चरणों को पकड़कर वाष्प गदगद वाणी में बोला, माँ, यह क्या हो गया? आप क्रुद्ध होकर कहाँ जा रही हैं? तपोनिष्ठे, इस प्रकार स्नेह छोड़कर जाती हुई आपके पीछे मैं भी चलूंगा, अन्यथा आपके त्याग देने पर मैं पर्वत शिखर से कूद कर प्राण दे दूंगा। तदंतर माता पार्वती अपने दाहिने हाथ से वीरक के मुख को ऊपर उठाकर बोली, बेटा, शोक मत करो। तुम्हारा पर्वत शिखर से कूदना या मेरे साथ चलना उचित नहीं है। पुत्र, मैं जिस कार्य से जा रही हूँ वह तुम्हें बतला रही हूँ, सुनो। मेरे अनिघ होने पर भी शंकर जी ने मुझे कृष्णा कहकर मेरी निंदा की है, इसीलिए अब मैं तपस्या करूंगी जिससे गौर वर्ण की प्राप्ति कर सकूं। मेरे चले जाने के बाद ये महादेव स्त्री लंपट न हो जाएं, इसके लिए तुम्हें सभी छिद्रों पर दृष्टि रखते हुए नित्य द्वार की रक्षा करनी चाहिए, जिससे यहाँ कोई स्त्री शंकर जी के निकट प्रवेश न करने पाए। बेटा, यहाँ किसी पराई स्त्री को देखकर मुझे तुरंत सूचित करना, फिर उसके बाद जैसा उचित होगा मैं शीघ्र ही उपाय कर लूंगी। इस पर वीरक ने देवी से कहा, माँ, ऐसा ही होगा। इस प्रकार माता की आज्ञा रूपी अहरात से अमृत के अहरात से अपलावित अंगों वाला वीरक शोक रहित हो माता के चरणों में प्रणाम कर अंतःपुर की रखवाली करने के लिए चला गया। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कुमार संभव प्रसंग में देवी का तप के लिए अनुगमन नामक 155वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 156वां अध्याय कुसुमा मोदनी और पार्वती की गुप्त मंत्रणा। पार्वती का तपस्या में निरत होना। आड़ी दैत्य का पार्वती रूप में शंकर जी के पास जाना और मृत्यु को प्राप्त होना तथा पार्वती द्वारा वीरक को शाप। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, आगे बढ़ने पर पार्वती ने श्रृंगार से विभूषित कुसुमा मोदनी देवी को आते देखा, जो पार्वती जी की माता मैना की सखी और पर्वतराज की प्रधान देवता थी। उधर पार्वती को देखकर कुसुमा मोदनी का भी मन स्नेह से व्याकुल हो उठा। तब उन देवता ने पार्वती जी का आलिंगन कर उच्च स्वर से कहा, बेटी, कहाँ जा रही हो? तत्पश्चात गिरिजा ने उन देवी से शंकर जी के प्रति उत्पन्न हुए अपने क्रोध के सारे कारणों का वर्णन किया और फिर मात्र तुल्य हितेशणी देवता से इस प्रकार कहा। उमा बोली, अनिंदिते,
आप मेरे पिता पर्वतराज हिमाचल की देवता हैं, अतः आपका यहाँ नित्य निवास है। साथ ही मुझ पर भी आपका अत्यंत स्नेह है, इसीलिए इस समय जो कार्य करना है उसे मैं आपके ध्यान में ला रही हूँ। आपको इस पर्वत पर सावधान चित्त से निरंतर प्रयत्न पूर्वक ऐसी देखभाल करनी चाहिए कि यहाँ शिव जी के पास एकांत में कोई अन्य स्त्री प्रवेश न करने पाए। अनघे, यदि कोई स्त्री शंकर जी के पास प्रवेश करती है तो आपको मुझे तुरंत उसकी सूचना देनी चाहिए। इसके उसके बाद जो कुछ करना होगा उसका विधान मैं कर लूंगी। ऐसा कहे जाने पर वे तथेस्ति तथेति ऐसा ही करूंगी यूं कहकर अपने मंगलमय पर्वत की ओर चली गईं। इधर गिरिराज कुमारी उमा भी तुरंत ही मेघ समूह में चमकती हुई बिजली की तरह आकाश मार्ग से अपने पिता के उद्यान में जा पहुंची। वहां उन्होंने आभूषणों का परित्याग कर वृक्षों का वल्कल धारण कर लिया। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपती थी, वर्षा ऋतु में जल में निवास करती थी और जाड़े में शुष्क बंजर भूमि पर शयन करती थी। वन के फल मूल ही उनके आहार थे तथा वे कभी कभी निराहार ही रह जाती थी। इस प्रकार सावधान करती हुई इस प्रकार साधना करती हुई वे वहां तपस्या में संलग्न हो गई। इसी बीच अंधकासुर का पुत्र एवं बकासुर का भ्राता आड़ी नामक दैत्य, जो बलवान घमंडी रण में दुस्सह देवताओं का शत्रु और निरंतर शंकर जी के छिद्रान्वेषण में निरत रहने वाला, पार्वती जी को तपस्या में संलग्न जानकर अपने पिता के वध का अनुस्मरण करते हुए युद्ध स्थल में सभी देवताओं को पराजित कर त्रिपुराहंत शंकर जी के नगर में आ धमका। वहां आकर उसने वीरक को द्वार पर स्थित देखा। तब वह पूर्व काल में ब्रह्मा द्वारा दिए गए अपने वरदान के विषय में सोच विचार करने लगा। शंकर जी द्वारा देवद्रोही अंधक दैत्य के मारे जाने पर अड़ी ने बहुत दिनों तक परम कठोर तप किया था। तब उसकी तपस्या से संतुष्ट हो ब्रह्मा ने उसके निकट आकर कहा था, दानव श्रेष्ठ आड़ी, तुम तपस्या द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हो? तब उस दैत्य ने ब्रह्मा से कहा था, प्रभु, मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, दानव, इस सृष्टि में कोई भी मनुष्य मृत्यु से रहित नहीं है। दैतेंद्र शरीरधारी को किसी न किसी प्रकार से मृत्यु प्राप्त होती ही है। ऐसा कहे जाने पर दैत्य सिंह आड़ी ने पद्म योनि ब्रह्मा से कहा था, पद्म संभव, जब मेरे रूप का परिवर्तन हो जाए तभी मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मैं अमर बना रहूं। उसके द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस समय कमल योनि ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उससे कहा था कि ठीक है, जब तुम्हारी रूप का दूसरा परिवर्तन होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, अन्यथा नहीं होगी। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह महाबली दैत्य पुत्र आड़ी अपने को अमर मानने लगा। उस समय उसने अपनी मृत्यु के उस उपाय का स्मरण वीरक के दृष्टि मार्ग को बचाने के लिए सर्प का रूप धारण कर लिया और एक बिल में प्रविष्ट हो गया। फिर वह परम दुर्जय दानव गणेश्वर वीरक के दृष्टि पथ को बचाकर उनसे अलक्षित रूप से भगवान शंकर के पास पहुंच गया। तदंतर उस मोहित चित्त वाले महासुर आड़ी ने शंकर जी को छलने के लिए सर्प का रूप त्याग कर उमा का रूप धारण कर लिया। उसने माया का आश्रय लेकर पार्वती जी
के ऐसे अकल्पनीय एवं मनोहर रूप का निर्माण किया था जो सभी अवयवों से परिपूर्ण तथा सभी लक्षणों से युक्त था। फिर वह दैत्य मुख के भीतर वज्र के समान सुदृढ़ और तीखे अग्रभाग वाले दांतों का निर्माण कर मूर्खतावश शंकर जी का वध करने के लिए उद्यत हुआ। तदंतर वह पापी दैत्य सुंदर रूप एवं चित्र विचित्र आभूषणों और वस्त्रों से विभूषित हो उमा का रूप धारण कर शंकर जी के निकट आ गया। उसे देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उस महासुर को सभी अंग प्रत्यंगों से पार्वती मानते हुए उसका आलिंगन करके पूछा, गिरिजे, अब तो मेरे प्रति तुम्हारा भाव उत्तम है न, बनावटी तो नहीं है। सुंदरी, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरे अभिप्राय को जानकर ही यहाँ आई हो, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं त्रिलोकी को सूना सा मान रहा था। अब तो मुझे प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आ गई अब जो तुम प्रसन्नता पूर्वक यहाँ आ गई हो, तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित ही है। इस प्रकार कहे जाने पर दानवेंद्र आड़ी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बोला, वह त्रिपुराहंता शंकर जी द्वारा पार्वती जी के शरीर में लक्षित किए गए चिन्ह को प्राय नहीं जानता था। देवी रूपधारी आड़ी ने कहा, पति देव, आपके अतुलनीय पति प्रेम की प्राप्ति के अभिप्राय से मैं तपस्या करने गई थी, किंतु इस उसमें मेरा मन नहीं लगा, अतः पुनः आपके निकट लौट आई हूँ। उसके ऐसा कहने पर शंकर जी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हो गई, परंतु उसे उन्होंने हृदय में ही समाधान करके छिपा लिया। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले, सूक्ष्मांगी, तुम तो मुझ पर कुपित होकर तपस्या करने क्यों गई थी? साथ ही तुम स्वभाव से ही सुदृढ़ प्रतिज्ञा वाली हो, फिर बिना मनोरथ सिद्ध किए लौट आई, यह क्या बात है? इससे तो मुझे संदेह हो रहा है। ऐसा विचार कर शंकर जी पार्वती जी के उस लक्षण का स्मरण करने लगे जिसे उन्होंने पार्वती जी के शरीर के बाएं भाग में बालों को घुमाकर पद्म के रूप में बनाया था, परंतु वह उन्हें दिखाई न पड़ा। तब पिनाकधारी महादेव ने समझ लिया कि यह दानवी माया है। फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए जनेन्द्रिय में वज्रास्त्र को अभिमंत्रित करके उस दैत्य को मार डाला। इस प्रकार मारे गए दानवेंद्र आड़ी की बात वीरक को नहीं ज्ञात हुई। उधर इसके यथार्थ तत्व को न जानने वाले हिमाचल की देवता कुसुमा मोदिनी ने शंकर जी द्वारा स्त्री रूपधारी दानवेश्वर को मारा गया देखकर अपने शीघ्रगामी दूत वायु द्वारा पार्वती जी को इसकी सूचना भेज दी। वायु के मुख से वह संदेश सुनकर पार्वती देवी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तब वे दुखी हृदय से अपने पुत्र वीरक को शाप देते हुए बोली। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कुमार संभव प्रसंग में आड़ीवध नामक 156वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 157वां अध्याय पार्वती जी द्वारा वीरक को शाप। ब्रह्मा जी का पार्वती तथा एकांशना को वरदान। एकांशना का विंध्याचल के लिए प्रस्थान। पार्वती जी का भवन द्वार पर पहुंचना और वीरक द्वारा रोका जाना। देवी ने कहा, गणेश्वर वीरक, चूंकि तुमने मुझे
तुमने मुझ माता का परित्याग कर स्नेह से विकल हो शंकर जी के एकांत में अन्य स्त्रियों को प्रवेश करने का अवसर दिया है। इसीलिए अत्यंत कठोर, स्नेहहीन, मूर्ख, हृदय रहित एवं राख सदृशी रूखी शिला तुम्हारी माता होगी। वीरक का शिला से उत्पन्न होने में यही कारण विख्यात है। आगे चलकर वही शाप क्रमशः विचित्र कथाओं का आश्रय स्थान बन गया। इस प्रकार पार्वती के शाप दे देने के पश्चात क्रोध उनके मुख से महाबली सिंह के रूप में बाहर निकला। उस सिंह का मुख विकराल था, उसका कंधा जटाओं से आच्छादित था, उसकी लंबी पूंछ ऊपर उठी हुई थी, उसके मुख के दोनों किनारे भयंकर दाढ़ों से युक्त थे। वह मुख फैलाए हुए जीभ लपलपा रहा था। उसकी कुक्षी दुबली पतली थी और वह किसी को खा जाने की टोह में था। यह देखकर पार्वती देवी शीघ्र ही उस पर आरूढ़ होने की चेष्टा करने लगी। तब उस उनके मनोगत भाव को जानकर भगवान ब्रह्मा उस आश्रम स्थल पर आए जो सभी संपदाओं का आश्रय स्थान था। वहां आकर देवेश्वर ब्रह्मा गिरिजा से स्पष्ट वाणी में बोले। ब्रह्मा ने कहा, पुत्री, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इस अत्यंत कष्टकर तपस्या से विरत हो जाओ। बताओ तुम क्या प्राप्त करना चाहती हो, मैं तुम्हें कौन सी दुर्लभ वस्तु प्रदान करूं। वह सुनकर गिरिजा ने गौरवास्पद गुरुजन ब्रह्मा से अपने चिरकाल से निर्णित मनोरथ को स्पष्ट अक्षरों से युक्त वाणी द्वारा व्यक्त करते हुए कहा। देवी बोली, प्रभो, मैंने कठोर तपस्या के फल स्वरूप शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया है, किंतु वे मुझे बहुधा श्याम वर्णा काले रंग की कहकर अपमानित करते रहते हैं। अतः मैं चाहती हूँ कि मेरा वर्ण स्वर्ण सा गौर हो जाए, मैं उनकी परम वल्लभा बन जाऊं और अपने भूतनाथ पति देव के शरीर में एक और उन्हीं के अंग की तरह प्रविष्ट हो जाऊं। पार्वती जी के उस कथन को सुनकर कमलासन ब्रह्मा ने, ठीक है, तुम ऐसी ही होकर पुनः अपने पति देव के शरीर में अर्धभाग को धारण करने वाली हो जाओ, ऐसा वरदान पाकर पार्वती जी ने अपने भ्रमर शरीर के काले एवं खिले हुए नीले कमल के से नीले चमड़े को त्याग दिया। तब उनकी त्वचा उद्दीप्त हो उठी और वे तीन नेत्रों से भी युक्त हो गई। तदुपरांत उन्होंने अपने शरीर को नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित कर पीले रंग की रेशमी साड़ी धारण किया और हाथ में घंटा ले लिया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने उस नीले कमल की सी कांति वाली देवी से कहा, निशे, तुम पहले से ही एकांशना नाम से विख्यात हो और इस समय मेरी मेरी आज्ञा से पार्वती के शरीर का संपर्क होने के कारण तुम कृत्य हो गई हो। वरान ने पार्वती देवी के क्रोध से जो यह सिंह प्रादुर्भूत हुआ है वह तुम्हारा वाहन होगा और तुम्हारी ध्वजा भी इस रहे महाबली का आकार विद्यमान रहेगा। तब अब तुम विंध्याचल को जाओ, वहां देवताओं का कार्य सिद्ध करो। देवी, जिसके पीछे 1,00,000 यक्ष चलते हैं, उस इस पांचाल नामक यक्ष को मैं तुम्हें किंकर के रूप में प्रदान कर रहा हूं।
यह सैकड़ों प्रकार की मायाओं का ज्ञाता है। ब्रह्मा द्वारा ऐसा आदेश पाकर कौशिकी देवी विंध्य पर्वत की ओर चली गई। इधर उमा भी अपना मनोवांछित वरदान प्राप्त कर शंकर जी के पास चली। वहां द्वार पर हाथ में सोने का डंडा धारण कर किए हुए वीरक सावधानी पूर्वक पहरा दे रहा था। उसने प्रवेश करती हुई पार्वती को दरवाजे से खींचकर रोक दिया और गौर रूप से दूसरी स्त्री सी प्रतीत होने वाली उनसे क्रोध पूर्वक कहा, तुम्हारा यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है, अतः जब तक मैं तुम्हें पीट नहीं दे रहा हूँ उससे पहले ही भाग जाओ। यही महादेव जी को छलने के लिए एक दैत्य माता पार्वती देवी का रूप धारण कर प्रविष्ट हो गया था, जिसे मैं देख नहीं पाया था, किंतु महादेव जी ने उसे यमलोक का पथिक बना दिया। उसे मारने के बाद नीलकंठ शिव जी ने क्रुद्ध होकर मुझे आज्ञा दी है कि अब से तुम द्वार पर असावधानी मत करना। तभी से मैं अच्छी तरह सजग होकर पहरा दे रहा हूँ। द्वार पर मेरे स्थित रहते हुए तुम अनेकों वर्ष समूहों तक प्रविष्ट न हो सकेगी। इसीलिए मैं तुम्हें भवन में प्रवेश नहीं करने दूंगा, तुम शीघ्र ही यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में कुमार संभव प्रसंग में वीरक शाप नामक 157वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 158वां अध्याय। वीरक द्वारा पार्वती जी की स्तुति, पार्वती और शंकर का पुनः समागम, अग्नि को शाप, कृतिकाओं की प्रतिज्ञा और स्कंद की उत्पत्ति। वीरक ने कहा, कमल लोचने, मेरी स्नेह वसलता वत्सलता माता पार्वती ने भी मुझे ऐसा ही आदेश दिया है, अतः कोई भी पराई स्त्री भवन के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। वीरक द्वारा ऐसा कही जाने पर पार्वती देवी मन में विचार करने लगी कि वायु ने मुझे जिस स्त्री के विषय में सूचना दी थी वह स्त्री नहीं थी, प्रत्युक्त वह कोई दैत्य था। क्रोध के वशीभूत में हो मैंने व्यर्थ ही वीरक को शाप दे दिया। क्रोध से प्रेरित हुए मूर्ख लोग प्राय इसी प्रकार अकार्य कर बैठते हैं। क्रोध करने से कीर्ति नष्ट हो जाती है और क्रोध सुस्थिर लक्ष्मी का भी विनाश कर देता है। इसी कारण तत्वार्थ को निश्चित रूप से न जानकर मैंने अपने पुत्र को ही शाप दे दिया। जिनकी बुद्धि विपरीत अर्थ को ग्रहण करती है उन्हें विपत्तियां मिलती हैं। ऐसा विचार कर पार्वती जी कमल सी कांति वाले मुख से लज्जा का नाट्य करती हुई वीरक से इस प्रकार कहने लगी। देवी बोली, वीरक तुम अपने मन में मेरे प्रति संदेह मत करो, मैं ही हिमाचल की पुत्री शंकर जी की प्रियतमा पत्नी और तुम्हारी माता हूँ। बेटा, मेरे शरीर की अभिनव शोभा के भ्रम से तुम शंका मत करो। यह गौर कांति मुझे ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर प्रदान की है। मुझे यह दैत्य द्वारा निर्मित वृतांत ज्ञात नहीं था, अतः शंकर जी के एकांत में स्थित रहने पर किसी अन्य नारी का प्रवेश तुम्हारी असावधानी से जानकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया है। वह शाप तो अब टाला नहीं जा सकता, किंतु उससे उद्धार का उपाय तुम्हें बतला रही हूँ। तुम मनुष्य योनि में जन्म लेकर वह अपना मनोरथ पूरा करके शीघ्र ही मेरे पास वापस आ जाओगे। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, तदंतर वीरक प्रसन्न मन से उदय हुए पूर्णिमा के चंद्रमा की सी कांति वाली माता पार्वती को सिर झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात बोला। वीरक ने कहा, गिरिजा कुमारी, आपके चरण नख प्रणत हुए सुरों और असुरों के मुकुटों में लगी हुई मणियों की उत्कंठ कांति से सुशोभित होते रहते हैं। आप शरणागत वत्सला तथा प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाली हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ। गिरिनंदिनी,
आपके कंधे सूर्य मंडल के समान चमकते हुए सुशोभित हो रहे हैं। आपकी शरीर कांति प्रचुर स्वर्ण से परिपूर्ण सुमेरु गिरी की तरह है। आप विषैले सर्प रूपी तर्कस से विभूषित हैं। मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ। सिद्धों द्वारा नमस्कार की जाने वाली देवी, आपके समान जगत में प्रणत जनों के अभिष्ट को तुरंत प्रदान करने वाला दूसरा कौन है। गिरिजे, इस जगत में भगवान शंकर आपके समान किसी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं करते। अपने आपने महेश्वर मंडल को निर्मल योग बल से निर्मित अपने शरीर के तुल्य दुर्जय बना दिया है। आप मारे गए अंधकासुर के भाई बंधुओं का संहार करने वाली हैं। सुरेश्वरों ने सर्वप्रथम आपकी स्तुति की है। आप श्वेत वर्ण की जटा केश समूह से आच्छादित कंधे वाले विशाल काय सिंह रूपी रथ पर आरूढ़ होती हैं। आपने चमकती हुई शक्ति के मुख से निकलने वाली अग्नि की कांति से पीला पड़ने वाला लंबी भुजाओं से प्रधान प्रधान असुरों को पीस कर चूर्ण कर दिया है। जननी, त्रिभुवन में प्राणी आपको शुंभ निशुंभ का संहार करने वाली चंडिका कहते हैं। एकमात्र आप इस भूतल पर विनम्र जनों द्वारा चिंता किए गए प्रधान प्रधान दानवों का वेग पूर्वक मर्दन करने में उत्साह रखने वाली हैं। देवी, आप अजय अनुपम त्रिभुवन सुंदरी और शिव जी की प्राण प्रिया है। आपका जो शरीर आकाश में वायु के मार्ग में अग्नि की भीषण ज्वालाओं में तथा पृथ्वी तल पर भासमान है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ। रुचिर एवं भीषण लहरों से युक्त महासागर, अग्नि की लपटें, चराचर जगत तथा हजारों फण धारण करने वाले बड़े बड़े नाग, ये सभी आपका नाम लेने वाले मेरे लिए भयंकर नहीं दिख पड़ते। अनन्य भक्त जनों की आश्रय भूता भगवती, मैं आपके चरणों की शरण में आ पड़ा हूँ। आपके चरणों में प्रणत होने से प्राप्त हुए थोड़े से फल के कारण मेरा इंद्रिय समुदाय आपके चरणों में अटल स्थान प्राप्त करे। पुत्र वत्सले, मेरे लिए पूर्ण रूप से शांत हो जाइए। त्रिलोकी की आश्रय भूता देवी, आपको नमस्कार है। शिवे, मेरी बुद्धि निरंतर आपके चिंतन में ही लगी रहे। मैं आपके शरणागत हूँ और चरणों में पड़ा हूँ। आपको नमस्कार है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, वीरक के इस प्रकार संस्तवन करने पर पार्वती देवी प्रसन्नता से प्रसन्न हो गई। तब वे अपने पति शिव जी के सुंदर भवन में प्रविष्ट हुई। उधर द्वारपाल वीरक ने शिव जी के दर्शन की अभिलाषा से आए हुए देवों को आदर पूर्वक ऐसा कहकर अपने अपने घरों को लौटा दिया कि देवगण, इस समय मिलने का अवसर नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर एकांत में पार्वती जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसा कहे जाने पर वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर देवताओं के मन में उतावली उत्पन्न हो गई। तब उन्होंने शंकर जी की चेष्टा का पता लगाने के लिए अग्नि को भेजा। वहां जाकर अग्निदेव ने शुक का रूप धारण किया और गवाक्ष मार्ग से भीतर प्रवेश करके देखा कि शंकर जी गिरिजा के साथ शैया पर विराजमान है। उधर देवेश्वर शंकर जी की दृष्टि शुक रूपी अग्नि पर पड़ गई। तब महादेव कुछ क्रुद्ध से होकर अग्नि से बोले। शंकर जी ने कहा, अग्नि, चूंकि तुमने ही यह विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए इसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा कहे जाने पर अग्नि हाथ जोड़कर शंकर जी द्वारा आधान किए गए वीर्य को पी गए और उसे सभी देवताओं के शरीर में विभक्त करके उन्हें
पूर्ण कर दिया। तदंतर शंकर जी का वह तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमान वीर्य देवताओं का उदर फाड़ कर बाहर निकल आया और शंकर जी के उस विस्तृत आश्रय में अनेकों योजनों में विस्तृत एवं निर्मल जल से पूर्ण महान सरोवर के रूप में परिणित हो गया। उसमें स्वर्ण की सी कांति वाले कमल खिले हुए थे और नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। तत्पश्चात स्वर्णमय वृक्ष एवं अगाध जल से संपन्न उस सरोवर के विषय में सुनकर कुतूहल से भरी हुई पार्वती देवी उस स्वर्णमय कमल से भरे हुए कमल से सरोवर के तट पर गई और उसके कमल को सिर पर धारण करके जल क्रीड़ा करने लगी। तत्पश्चात पार्वती देवी सखी के साथ उस सरोवर के तट पर बैठ गई और उस सरोवर के कमल की गंध से सुवासित स्वच्छ स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगी। इतने में ही उनकी दृष्टि उस सरोवर में स्नान कर निकली हुई 6 कृतिकाओं पर पड़ी जो सूर्य की कांति के समान उद्भासित हो रही थी तथा कमल के पत्ते के दोने में उस सरोवर के जल को लेकर घर को घर की ओर जाने के लिए उदत थी। तब पार्वती जी ने उनसे हर्षपूर्वक कहा, मैं कमल के पत्ते में रखे हुए जल को देख रही हूँ। यह सुनकर उन कृतिकाओं ने पार्वती जी से सारा वृतांत कह सुनाया। कृतिकाओं ने कहा, स्थानने यह जल हम लोग आपको दे देंगी, किंतु यदि आप यह प्रतिज्ञा करें कि इस जल के पान करने से जो गर्भ स्थित होगा उससे उत्पन्न हुआ बालक हम लोगों का भी पुत्र कहलाए और हम लोगों के नाम से उसका नामकरण किया जाए, यह वह बालक सभी लोगों में विख्यात होगा। इस प्रकार कही जाने पर पार्वती ने भाला भला जो मेरे समान सभी अंगों से युक्त होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होगा वह आप लोगों का पुत्र कैसे हो सकेगा। तब कृतिकाओं ने पार्वती जी से कहा, यदि हम लोग इस बालक के उत्तम मस्तकों की रचना करेंगी तो वह वैसा हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर पार्वती जी ने कहा, अनिग सुंदरियों ऐसा ही हो। तब हर्ष से भरी हुई कृतिकाओं ने कमल के पत्ते में रखे हुए उस बल जल को पार्वती जी को समर्पित कर दिया और पार्वती जी ने भी उस सारे जल को क्रमशः पी लिया। उस जल के पिए लेने पर उसी सरोवर के तट पर पार्वती देवी की दाहिनी कोख को फाड़कर एक अद्भुत बालक निकल पड़ा जो समस्त लोगों को उद्भासित कर रहा था। उसकी शरीर कांति सूर्य के समान थी। वह स्वर्ण सदृश प्रकाशमान तथा हाथों में निर्मल एवं भयावनी शक्ति और शूल धारण किए हुए था। उसके 6 मुख थे। वह स्वर्ण की सी छवि से युक्त हो उद्दीप्त हो रहा था और पापाचारी दैत्यों को मारने के लिए उद्यत सा दिख रहा था। इसी कारण वे देव कुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारको उपाख्यान में कुमार संभव नामक 198वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।